This news is sponsored by St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Kariyat, Bangra, Muzaffarpur. नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। लड़की पर पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाने की कोशिश, घायल लड़की की अस्पताल में चल रही है इलाज, पुलिस कर रही है मामले की जांच। मोस्ट वांटेड बबुआ डॉन गिरफ्तार, सालों से कर रही थी पुलिस तलाश। और मुजफ्फरपुर में लोन रिकवरी एजेंट से हथियार के बल पर दिनदहाड़े लूट, पुलिस कर रही है मामले की जांच। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के बरहमपुरा थाना क्षेत्र के मेहदी हसन चौक की रहने वाली एक नाबालिग लड़की ने अपने पास के रहने वाले लाल बाबू पर पेट्रोल छिड़ककर हत्या की साजिश का आरोप लगाया है। लड़की का कहना है कि 3 बच्चे का बाप लाल बाबू लगभग 1 साल से उसके साथ छेड़छाड़ करता आ रहा है, विरोध करने पर मारपीट करता है। लड़की ने बताया कि सोमवार की सुबह लाल बाबू से शादी के नियत से घर से उठाने की कोशिश की, विरोध करने पर बदन पर पेट्रोल छिड़क दिया। लड़की ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। इधर पुलिस का कहना है कि मामला संदिग्ध है, दोनों के बीच पूर्व से विवाद चल रहा है। आवेदन के अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। हम लाल बाबू 1 महीना से ना हम सौदा लाने जाते थे ना, तो गंदा नियत से देखता था, तो हम जाके है ना सो गए थे। तो लाल बाबू घर में आया, बोला कौन चीज 6 बजे कि तुम उठो तुम मेरे से शादी करो। हम बोले कि नहीं, तुम तो शादी कभी नहीं करेंगे। तो हम बोले तुम शादीशुदा हो, तुम शादीशुदा। तो बोला कौन चीज कि शादीशुदा से मतलब नहीं, हम तुमसे शादी करेंगे। बोले कौन चीज नहीं, हम तुमसे शादी नहीं करेंगे। बोला कौन चीज कि नहीं करेंगे ना, तुमको मार देंगे, पेट्रोल झल के ना तुमको आग लगा देंगे। तो हम सोते हुए थे तो उठे, तो बोले कौन चीज कि चल हम साथ भाग। हम बोले कि नहीं भागेंगे हम। तो लाल बाबू, हाँ लाल बाबू कोई ना था, अम्मी और भाभी थी मेरी हुआ, तो आया था। तो बोले कौन चीज कि हम नहीं जाएंगे। तो मेरे भाभी आए ना, तो पेट्रोल झल के मेरा आग लगाने वाला था, तो हम भागे और भागे ना चिल्ला के भागे ना, तो पूरा कपड़ा सब फाड़े हुआ है। गलत करने की कोशिश की? जी हाँ। अच्छा, कितना दिन से तुम्हारे को नियत खराब है? 1 साल से। हाँ? 1 साल से। 1 साल से। लाल बाबू कौन है, शादीशुदा है या कुमार? शादीशुदा है, 3 गो लड़का है उसको। कितना उम्र है? 40 होगा। 40 का जी। तो तुम्हारे पर गंदा नियत रखता था? जी। सामान भी जाती थी लाने, तो टोनबाजी वगैरह करता था? जी, देख के आँख मार के मुस्की हंसता था। कभी बोला कि चलो कहीं घुमा के ले आते, सब बात बोला? जी हाँ। क्या करा? बुलाते कि चलो घुमा दो, हम लेकिन नहीं, हम नहीं जाएंगे। घर वाले को बताई कभी? हाँ जी, अम्मी के हम बोले हैं। कल ये हम जो किया ना 6 बजे, आज 6 बजे, तो हम बोले अम्मी के, हम नहीं बोले थे कि आपस में झगड़ा नहीं है। आज सुबह पेट्रोल डाला है? हाँ जी। तुम्हारा घर उसका घर कितना दूरी है? मेरा घर के जैसे कि हट के। हाँ जी। मारपीट भी किया तुमने? नहीं मारा है लाठी से, और जो भागे है ना तो हाथ पकड़ के देखिए, जो घींचा ना तो पूरा हाथ सब छिला हुआ है ना खून से। जी, ये बच्ची के ऊपर तेल डालने वाली बात अभी संज्ञान में नहीं आई है, और वहाँ पर हम लोगों ने जांच भी कराया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हम बताना चाहेंगे कि ये लोग समूह चलाते थे। समूह चलाने में पूर्व में भी इनके दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ है, जिसमें 307 पूर्व में एक बार 307 हुआ था, बाद में 109 में भी 2 बार केस दर्ज किया गया है। और
आज की भी जो घटना है वो इसलिए हुई थी कि जब समूह वाला जो केस हुआ था उसमें गवाही क्यों दिया गया था, तो इस आधार पर कहा जा सकता मुजफ्फरपुर में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े लोन रिकवरी एजेंट से हथियार के बल पर पैसे से भरा बैग छीन लिया। घटना सकरा थाना क्षेत्र के बटंडी NH 28 की है, जहां बाइक सवार 4 बदमाशों ने दिन दहाड़े NGO समाज उन्नति केंद्र के 2 लोन रिकवरी एजेंट से हथियार दिखाकर पैसे से भरा बैग छीन लिया। ये दोनों एजेंट NH के बगल में ही अलग अलग ग्रुप से करीब 80,000 कलेक्ट कर केनरा बैंक आ रहे थे। हालांकि अकाउंट पर भी पेमेंट होने की वजह से ज्यादा राशि बदमाश नहीं ले जा सके। पीड़ित रिकवरी एजेंट मंटू कुमार ने बताया कि वह लोग एक NGO के माध्यम से केनरा बैंक से लोन प्रोवाइड कराते हैं, उसी का कलेक्शन करके लौट रहे थे। जहां कलेक्शन किए वहीं से चंद कदम की दूरी पर NH पर 2 बाइक पर 4 बदमाश आए और पिस्टल दिखाकर रुपए से भरा बैग ले गए। कलेक्शन करीब 80,000 तक का हुआ था, जिसमें अकाउंट पर भी पेमेंट आया था। मामले में सकरा थाने में आवेदन दिया गया है। वहीं पूर्वी SDPO 2 मनोज कुमार सिंह ने बताया कि लूट की घटना सामने आई है। दोनों पीड़ितों से बयान लिया जा रहा है। उसके अकाउंट पर 40,000 और अतिरिक्त रुपए भी आए हैं। ऐसे में लूट की अनुमानित राशि करीब 35,000 बताई जा रही है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। सर हम लोग भटंडी आए, मुजफ्फरपुर से भटंडी आए, रिकवरी किए। रिकवरी करके NH से थोड़ा सा नहीं 5 लगी 10 लगी दक्षिण की तरफ सेंटर है, उस जगह से रिकवरी करके फिर आगे बढ़ के फिर दक्षिण की तरफ एगो ग्रुप है, वहाँ से रिकवरी करके जैसे NH पर चढ़े अब आया 2 से था, एगो अपाची था, एगो HF था। हम लोग की संख्या में अपराधी थे? 4 गो थी। हथियार भी था शायद, हाँ सर। हथियार दिखाया था? जी सर, हमें हथियार दिखाया था। और बैग से भरा बैग ले गया या क्या आपके हाथ में से ले गया, कैसे गया? बैग ले गया, बैग में था। कितना पैसा था उसमें? अब करीबन सर 75 से 80,000 रुपया में उसमें अकाउंट पे था। कुछ जो अकाउंट पे देखेंगे तो कैश मतलब कितना था उसमें? उसमें सर हमको रिकवरी नहीं किए थे, जो किए थे वहाँ के पास। अच्छा, मतलब मोटा मोटी 70 से 80,000 रुपया था? हाँ 75 से 80,000। अच्छा, घटना कहाँ पे हुई है? भटंडी बजरंग बोली है, उससे 10-15 लगी 500 मीटर। दिन दहाड़े हो गई ये घटना? जी सर। अच्छा, ये घटना वही 3:30 बजे के आसपास हुआ। कौन से बैंक से जुड़े हुए हैं आप लोग? केनरा बैंक से जुड़े हुए हैं। और आप लोग कहाँ से रिकवर करके आ रहे थे? भटंडी। भटंडी से? हाँ। केनरा बैंक के ही स्टाफ हैं आप लोग या कुछ और? NGO के स्टाफ है, रिकवरी एजेंट, NGO? समाज उन्नति के। वो मतलब उसी का पैसा था? हाँ। और कहाँ लेके जा रहे थे पैसा? ब्रांच में यहाँ सकरा? हाँ, पैसा तो बैंक था, समूह के पैसा रिकवर करके बैंक में जमा करते। बैंक में जमा करने जा रहे हाँ। थे। आप लोग कितने, कौन सब थे? 2 आदमी थे। 2 आदमी थे। हाँ। आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंटू कुमार हुआ। और आपके साथ जो थे? रवि कुमार। दोनों बैंक के ही उसी के कर्मी हैं? हाँ। NGO के कर्मी? हाँ हाँ। अच्छा, आप लोग गाड़ी से थे, बाइक से थे? हाँ। और क्या क्या ले गया आपके साथ? बैग ले गया सर, और गाड़ी के चाबी छीन ली। गाड़ी का चाबी और बैग लेके चला गया। लूट की घटना। और फाइनेंस कर्मी हैं, ग्राम भटंडी है, भटंडी के पास रिकवरी एजेंट है समूह के। वो पहले पैसा कलेक्शन करने के लिए गए हुए थे और शुरू में तो उनके द्वारा फ़ोन करके बताया गया कि 70,000 75,000 करीब आसपास रुपया लूटा है। लेकिन हम लोगों ने भी छानबीन किया तो उसमें पता चला कि करीब 40,000 रुपया एक उनके मोबाइल पर और फिर 18,000 करीबन 58,000 रुपया उनके मोबाइल पर पेमेंट किया गया है। समूह के जो सदस्य उनको पेमेंट किए हुए हैं, तो बाकी 75,000 में से हमको लग रहा है कि बहुत कम राशि बच रही है, तो बता रहे इस पर हम लोग छानबीन कर रहे हैं और घटना का आगे जैसा होगा वैसा। हथियार के बल पे लूटी गई? हाँ, इनका कहना है कि हथियार के बल पर लूट लिया गया है। और प्रारंभ में इनके द्वारा बताया गया कि 75 80 हज़ार के आसपास की राशि थी, लेकिन फिर हम लोगों ने देखा तो इनके मोबाइल में उतना पैसा 40,000 और 18,000 आया हुआ है। 58,000 की राशि तो इनके मोबाइल पर ही पेमेंट हुई है। बाकी का हम लोग पता कर रहे हैं, अभी पूछताछ की जा रही है और आगे के लिए अनुसंधान किया जा रहा है। कौन से बैंक के हैं सर ये रिकवरी एजेंट है समूह के। केनरा बैंक में लोग ले जाकर के पैसा उत्तर बिहार का सबसे बड़ा शराब माफिया बबुआ डॉन को आखिरकार मुजफ्फरपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसकी गिरफ्तारी गर्लफ्रेंड के चक्कर में हो गई है। वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा था। इसी दौरान मिठनपुरा पुलिस ने मस्जिद चौक के पास से उसे दबोच लिया। कुख्यात बबुआ डॉन की 2 पत्नियों के अलावा लगभग आधा दर्जन गर्लफ्रेंड है, जिससे वह अलग अलग तरीके से डेट करता था। अजय झा उर्फ बबुआ डॉन मुख्य रूप से सकरा थाना क्षेत्र के धर्मागतपुर गंगट्टी गांव का रहने वाला है। बबुआ डॉन पर मुजफ्फरपुर के विभिन्न थाना समेत कई जिलों में करीबन 2 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज है।
वह काफी दिनों से पुलिस के साथ लुका छुपी खेल रहा था। गिरफ्तार बबुआ डॉन के पास से पुलिस ने एक देसी पिस्टल, 2 कारतूस, 120 पुड़िया स्मैक, मोबाइल फोन और एक बाइक बरामद किया है। ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि बबुआ डॉन की संपत्ति की जांच कर उसे जब्त की जाएगी। फिलहाल उसके संपर्क में आए लोगों की तलाश पुलिस कर रही है। क्या मामला है? ये मामला है आज प्रातः जो गश्ती मिठनपुरा थाने की गश्ती हो रही थी, उस दौरान वाहन चेकिंग लगाया हुआ था और गश्ती गाड़ी और वाहन चेकिंग मस्जिद चौक मिठनपुरा के पास है, वहाँ पर ये लोग खड़े थे। उसी बीच एक ये अजय झा उर्फ बबुआ झा उर्फ बबुआ डॉन, पेशर कामेश्वर झा, साकिन धर्मागतपुर गंगटी, थाना सकरा को गिरफ्तार किया गया। ये एक ब्लू रंग के हंटर बुलेट मोटरसाइकिल से थे और इनके पास से, इनके हैविंग से एक देसी पिस्टल, 2 कारतूस और जो इनके पॉकेट था और एक बैग भी बना हुआ था, उसमें 120 पुड़िया स्मैक ये बरामद किया गया और इनको पूछताछ के लिए मिठनपुरा थाने पर लाया गया। मिठनपुरा थाने पर जब पूछताछ हो रही थी तो ऐसा लगा कि मैंने कि कोई बहुत ही, तब मुझे भी जानकारी हुई, चूँकि मैं सिटी एसपी के प्रभार में हूँ, तो मुझे याद आ गया कि 518-24 और 111-25 2 केस दर्ज हुआ था सकरा में और ये दोनों ही जो 518-24 केस था, इसमें इनके बहनोई को और इनके साले को गिरफ्तार किया गया था। उस समय भी आप लोगों के द्वारा पूछा गया था कि बबुआ झा, बबुआ डॉन की गिरफ्तारी, तो इनकी गिरफ्तारी हो गई है और अकस्मात गिरफ्तारी हुई है। इसके लिए काफ़ी दिनों से मुजफ्फरपुर पुलिस इनको खोज रही थी। जितने भी शराब कारोबारी हैं, शराब डॉन हैं, सबकी गिरफ्तारी के लिए मुजफ्फरपुर पुलिस लगातार प्रयासरत है और करेगी भी। तो इनकी गिरफ्तारी हुई है। इन पर दर्जनों कांड हैं। इसके निमित्त जो इनके पास एक देसी पिस्टल, कारतूस, मोटरसाइकिल, मोबाइल बरामद हुआ है और 120 पुड़िया स्मैक, इसके निमित्त 92-25 अनुसंधान किया जा रहा है। 92-25 मिठनपुरा थाना कांड संख्या दर्ज करके इसका अनुसंधान किया जा रहा है। अनुसंधान में और भी तथ्य आएंगे, लेकिन प्रथम दृष्टया इन पर 20-25 केसेज हैं, जिसमें कि सिमरी दरभंगा का भी केस है, मुसरी घरारी समस्तीपुर का भी है और हमारे यहाँ तो सकरा थाने में सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा ये पियर थाने में भी केस दर्ज है। यहाँ के टाउन में भी 2-3 थानों में केसेस है इनका। मिठनपुरा में 2 केसेस है पूर्व का। और सबसे ज़्यादा उल्लेखनीय मैं बताना चाहता हूँ कि एक इन पर जो पहला केस 2010 में दर्ज हुआ था, उसमें 302 का मामला था, 302 आर्म्स एक्ट का मामला था। इसमें पूछताछ के दौरान इन्होंने कहा कि जिसको भी इन्होंने गोली मारी थी और उसकी मृत्यु हो गई थी, कि बस उसकी यही गलती थी कि इनको एक झापड़ मार दिया था, उसके बाद से ये इन्होंने गोली ही मार दी और वो व्यक्ति मर भी गया। तो आप समझ सकते हैं कितने शातिर हैं। और इन पर हर जगह जो केसेस है, डकैती का है, लूट का है और आर्म्स एक्ट में है और अधिकांश केसेस जो ये मद्य निषेध अधिनियम होता है उसमें है। ये बहुत बड़े कारोबारी हैं। मेरे आते के साथ ही एक कंटेनर पकड़ाया था सकरा थाने से, उसमें इनके परिजन, इनके बहनोई वगैरह दोषी थे और इनका भी नाम उसमें था। कहाँ छुप के कर रहा था? ये देखिए, ये पूरे मुजफ्फरपुर में ही ये शराब कारोबार करते थे और इनका मुजफ्फरपुर में आना जाना था, अपने रिश्तेदारों के यहाँ आते थे। और जो हमारी सीमा मैम हैं, ये काफ़ी दिनों से इनका ये कर रही थी कि इनका CDR खंगाल रही थी और इनका टावर लोकेशन ले रही थी और गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये थोड़े से अंतराल पर ये भाग जा रहे थे। और इवन की और भी जितने भी शराब माफिया हैं, सबका ये सारे मुजफ्फरपुर पुलिस उनके खोज में है। लेकिन सीमा को ये काम वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दिया गया था कि आप इनकी खोजबीन कीजिए। और देखिए, अंततः आज प्रातः
वाहन चेकिंग के दौरान इनकी गिरफ्तारी होगी। मुजफ्फरपुर में हाईवा की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई। मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस घटना के बाद परिजनों में चीख पुकार मच गई। मनियारी थाना क्षेत्र के मोहम्मद मुबारकपुर पंचायत के चकमहसी निवासी केदार राय के पुत्र 28 वर्षीय लालू कुमार मजदूरी का काम करते थे। सोमवार को किसी काम से शहर आया था। काम खत्म करने के बाद वह अपनी बाइक से घर लौट रहा था। रास्ते में मनियारी थाना क्षेत्र के मुरौल स्कूल के समीप हाईवा से उसकी बाइक की टक्कर हो गई, जिस कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गया। महज कुछ पल में ही उसकी मौके पर मौत हो गई। दुर्घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना के आलोक पर थानाध्यक्ष देवव्रत कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। जांच पड़ताल की गई। उसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पर करीब समय करीब 14 बजे एक चकलेसी के एक स्थानीय लोग लालू कुमार थे जो बाइक से आ रहे थे। इसी तरह में एक हाईवा गाड़ी जिसका अभी तक नंबर सत्यापन नहीं हो सका है, हम लोग सत्यापन कर रहे हैं उसका, उससे ठोकर लगने से घटनास्थल पर मृत्यु हुई। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के लकड़ी ढाई मोहल्ले से कोचिंग के लिए निकली 10वीं क्लास की छात्रा पिछले 18 अप्रैल की शाम से गायब है। अनहोनी की आशंका से पूरा परिवार दहशत में है। इसको लेकर छात्रा के परिजनों ने पड़ोस के ही सनी चौधरी समेत आधा दर्जन लोगों पर अपहरण का आरोप लगाते हुए सिकंदरपुर थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। परिजनों का आरोप है कि प्रेम चौधरी का भतीजा सनी चौधरी उसकी बच्ची पर हमेशा गलत नजर रखता था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। हम इसलिए मिलने आए कि सर मेरी बेटी 4 दिन से लापता है सर। मैंने सिकंदरपुर थाना में एप्लीकेशन लिख के देने के लिए गए। नाबालिग है मेरी बेटी, 13 साल की है। मैं 19 तारीख को शाम में 11 बजे के करीब में गई तो वो लोग उस समय ले लिए और उसके बिहान होके फिर हमको बुलाए। उसके कल होके जब हम गए तो हमको बोल रहा है ये गड़बड़ है वो गड़बड़ है, ऐसे कर कर हमको टाल रहे हैं। फिर हम लोग रात बोला कि फिर बोला कि शाम में आइएगा गलत है, तो फिर हमने उसको सही करवाने के लिए हम जब गए तो कथी कह रहे हैं कि ये दरखास्त हम नहीं लेंगे, जो हम लिख रहे हैं वही आपको अति जमा करना है, तो जो हम बोलेंगे वही आपको मोबाइल पे कैमरा में बोलना है। तो हम बोले कि बोले साइन कीजिए कागज़ पर। बोले हम साइन नहीं करेंगे। बोले साइन नहीं करेंगे सर, नोक झोंक करके हम लोग बाहर निकले तो मेरे पति को घसीट के कहा तुम्हारे पति को हम बंद कर देंगे, क्योंकि हम लोग गरीब है तो हम लोग को सुनने वाला कोई नहीं है। हम लोग लड़की वाले हैं तो कोई नहीं सुनेगा। मेरी बेटी नाबालिग के 4 दिन से नहीं मिल रहा है, कोई नहीं कुछ उसको कर रहा है। क्या कह के गई थी घर से? घर वो जिस तरह कोचिंग जाती है वो सही गई थी। कहाँ घर है? लकड़ी ढाई चनवाड़ा। कोचिंग करने कहाँ जाती थी? कोचिंग करने अखाड़ा घाट जाती है। आज किससे मिलने आए थे? अभी 9th में है। उम्र क्या होगा? उम्र 13 साल है। क्या लग रहा है आप लोगों को? हमको लग रहा है सर प्रेम चौधरी का भगना सन्नी चौधरी मेरी बेटी को उठा ले गया है, क्योंकि वो बार बार उसको अति कर रहा था, छेड़खानी करता था सर। और वो लोग दारू उरू बेचता है, दारू का उसका व्यापारी है सर। वो लोग के पास अच्छा पैसा है सर, इसीलिए हाँ बहुत बार जेल भी गया है। वो सोचता रहा कि मेरे सामने में तुम लोग कुछ नहीं हो, मेरे पास पैसा है, हर चीज़ है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकती हो। और इससे पहले जब झगड़ा हुआ था तो का घर जैसे मामा के यहाँ रहता है, लकड़ी ढाई चनवाड़ा में ही रहता है। उसका अपना दारू सेल करने के लिए उसका मामा यहाँ रखे हुआ है, और लड़का का अपना घर ये सीतामढ़ी है। आज कहाँ है? तो किससे मिलने आए थे? आज हम DSP साहब से मिलने आए, उनसे मिल लिए, उनको कागज जमा कर दिए। बोले ठीक है जाओ, हो जाएगा काम। हाँ काम करेंगे, मैडम बोली है कि काम हम करेंगे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डेन न्यूज। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jalan Chhapra also.
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो लिए बढ़े चलते हैं आपको अगली खबरों की ओर। मुजफ्फरपुर के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। बहुप्रतीक्षित पताही एयरपोर्ट से विमानों के उड़ान भरने की उम्मीद जल्द ही पूरी होने जा रही है। निजी दौरे पर शहर पहुंचे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस संबंध में स्पष्ट घोषणा करते हुए विश्वास जताया कि अगले 6 महीनों के भीतर मुजफ्फरपुर से हवाई यातायात शुरू हो जाएगी और यहां से नियमित रूप से विमान उड़ान भरेगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया एक महत्वपूर्ण वादा है, जिसे अब साकार किया जाएगा। आपको बता दें कि पताही एयरपोर्ट के शुरू होने से मुजफ्फरपुर और आसपास के क्षेत्रों के विकास को एक नई गति मिलेगी। यह न केवल व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देगा, बल्कि लोगों के लिए यात्रा को भी आसान बनाएगा। लंबे समय से निष्क्रिय पड़े इस एयरपोर्ट पर हवाई यातायात शुरू होने की खबर से क्षेत्र के लोगों में एक नया उत्साह और उम्मीद का संचार हुआ है। अब सभी को उस दिन का बेसब्री से इंतजार है जब पहली उड़ान इस एयरपोर्ट से रवाना होगी। आज इस अर्जुन राय जी के सम्मान में आदरणीय हमारे भाई बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय राम सूरत राय जी के द्वारा उनके पिताजी के आदर्श जो उन्होंने शुरुआत किया था 80 के दशक में इस मेला में, मैं सर्वप्रथम राम सूरत राय जी को बधाई देता हूं कि इतना भव्य इस मंच पर उपस्थित बिहार सरकार के मंत्री केदार गुप्ता जी, पूर्व विधायक बेबी जी, राजेश वर्मा जी, हरिमोहन चौधरी जी, रंजन जी और सम्मानित सभी नेतागण, मेरी शुभकामना है और लगातार राम सूरत जी इस कार्यक्रम को भव्य और दिव्य करने का काम कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि पिछले 6-7 वर्षों में और इसकी भव्यता बढ़ी है, धीरे धीरे और चीजें व्यवस्थित हो रही है। मेरी शुभकामना है कि जिस तरह हरिहर नाथ मेला एक तरह से पशु मेला हुआ करता था, अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बिहार में सबसे बड़ा पशु मेला यहाँ पर स्थापित साथियों, मैं जरूर आज तो रावण वध होना है और आगे भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी 24 तारीख को मधुबनी जिले में आने वाले हैं और ये जो देश बढ़ रहा है और बिहार विकसित हो रहा है, इसमें एक बड़ा योगदान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। और साथियों आप समझिए, मुजफ्फरपुर जब मैं आता था तो लोग कहते थे मोदी जी ने कहा है मुजफ्फरपुर से प्लेन उड़ाऊंगा। मैं आपको आश्वस्त करने आया हूँ अगले 6 महीने में इस मुजफ्फरपुर से भी प्लेन उड़ने का काम होगा। ये पूरी तरह स्थापित किया जा रहा है और सिर्फ मुजफ्फरपुर नहीं, आप समझिए बीरपुर हो, वाल्मीकि नगर हो, बक्सर हो, आपके बगल में मधुबनी हो, एक तरह से दरभंगा में तो उड़ गया, आपके पूर्णिया में, सहरसा में और मुंगेर और भागलपुर में लगभग 10 जगह पर पूरे प्रदेश में एयर ट्रैफिक को करने का काम। हॉस्पिटल के क्षेत्र में भी लगातार हम काम कर रहे हैं और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जहां 2005 में बिहार में मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे, आज 20 साल में पूरे बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर बदला और बिहार में आज के तारीख में 6 से बढ़कर 35 मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जा रहा है। इसलिए साथियों, मैं फिर से अर्जुन राय जी के सपनों को साकार करने का काम भाई राम सूरत राय जी कर रहे हैं और इस रावण वध के बाद आप जो असत्य पर सत्य की विजय होगी, आपके जीवन में खुशहाली हो, यही मैं कामना करता हूं और इसी पशु मेला के माध्यम से आगे भी इस इलाके का संपूर्ण मुजफ्फरपुर बोचहा का संपूर्ण विकास होता रहे, यही कामना करते हुए। अप्रैल का महीना आते ही सूर्यदेव के तेवर इतने तीखे हो गए हैं कि मुजफ्फरपुर में गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। सोमवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिसने गर्मी का नया रिकॉर्ड बनाया।
तेज धूप और लू ने लोगों को दिन भर पसीने से तरबतर रखा। दोपहर के समय शहर की सड़कें सूनी नजर आई। तेज धूप से बचने के लिए लोग घरों में दुबके रहे, जबकि जरूरी काम से बाहर निकलने वाले ने छाता, गमछे और टोपी का सहारा लिया। सूरज की तपिश ने लोगों की त्वचा को झुलसाना शुरू कर दिया है, जिससे त्वचा रोग और डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि अप्रैल के महीने में इतनी गर्मी है, मई जून में क्या होगा। इस बार गर्मी अपना कहर बरपाने वाली है। गर्मी और लू से राहत पाने के लिए लोग शीतल पेय पदार्थों की ओर दौड़ रहे हैं। नींबू पानी, गन्ने का रस, लस्सी और कोल्ड ड्रिंक्स की दुकानों पर दिन भर भीड़ लगी रही। गला सूखने और थकान से बचने के लिए लोगों ने इस पेय पदार्थों से अपना प्यास बुझाया। एक दुकानदार ने कहा, गर्मी बढ़ने के साथ हमारी बिक्री दुगुनी हो गई है। लोग धूप से बचने के लिए कुछ ठंडा पीना चाहते हैं। गरम आई ना बहुत ज्यादा है। काला बैठली है यहाँ ठंडा पानी पिए के लिए। ठंडा पानी पिएला, पानी ठंडा मिलल। हाँ राहत मिलल है। सरकार से मांगे कुछ गर्मी के लेके की चाहिए, सरकार से की मांग करे? सरकार दीते साल की अथी थी, कल उल दीता थी, नल उल दीता थी। नल भाई कल देती तब ना पीती पानी। गर्मी बढ़ गई है, जिसके कारण हमें झूल मुराई का अनुभव हो रहा है और इससे छात्रों को भी समस्या हो रही है गर्मी के कारण। इससे हमें सरकार द्वारा इस बढ़ते हुए तापमान पर सरकार को इस तरह केंद्रित करनी चाहिए, जिससे विद्यार्थियों को हो रही प्रॉब्लम के समाधान हो सके। थोड़ी सी पिछले वर्ष से अधिक गर्मी का एहसास अभी हो रहा है। अभी तो अप्रैल ही चल रहा है, इसमें हम लोग को अभी एग्ज़ाम चल रहा है। जैसे एग्ज़ाम में रास्ते पे पियाव भी लगाना चाहिए सरकार के द्वारा, जिससे हम लोग को फ़ायदा मिल सके। बहुत अधिक गर्मी है और पशुओं का ख्याल रखने के लिए भी पियाव लगाना चाहिए। गर्मी का महीना आ गया भाई, गर्मी तो लगेगा ही। अब यही है कि आप छाता उता लेके निकलिए घर से, लू से बचिए, तबीयत वगैरह से ख़राब होने से बचिए। गर्मी है और क्या बोले, देख रहे हैं हम लोग ठंडा पी रहे हैं। अचानक टेम्परेचर बढ़ गया है। सुबह में कम था, सुबह में हम चद्दर ओढ़ के सो रहे थे, लेकिन सुबह के बाद देखिए टेम्परेचर कितना बढ़ गया। हम सैदपुर से आ रहे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, जून जुलाई की जैसी गर्मी पड़ रही है। अभी टेम्परेचर होना चाहिए 36-37 डिग्री और गर्मी से लहूलुहान हुआ चुका है इंसान। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है। इतना गर्मी जून जुलाई में पड़ता है, सो गर्मी अभी अप्रैल के महीना में पड़ रहा है। वो भी अप्रैल 20 तारीख को ही अभी पड़ रहा है। अभी अप्रैल जा रहा है कि अभी बुझाता आदमी की इसमें झुलस के मर जाएगा, और बूढ़ा आदमी लोग तो और मर रहा है। मांग क्या करे, मांग करेगा हम लोग को खाने पीने का अन्न सस्ता करे, और क्या कहें। हम लोग को वो खाने पीने के लिए सस्ता करे। हम लोग भूख मर रहे हैं तो उसके लिए कुछ करे, यही मांग है। बेरोजगार को रोजगार दें। हम लोग के घर में सब कपड़ा के दुकान में बच्चा काम करता है, तो लोग बेरोजगार है ना। सोमवार को मुजफ्फरपुर के मोतीपुर प्रखंड परिषद स्थित सभागार में समेकित बाल विकास परियोजना के द्वारा चमकी को धमकी व गोद भराई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गर्मी में बच्चों को मस्तिष्क बुखार से कैसे बचाया जाए एवं इस मौसम में किस तरह से पोषाहार दिया जाए, इन सभी बिंदुओं पर कार्यक्रम में आए विशेषज्ञ ने बताया। इस मौसम में बच्चों को भरपूर मात्रा में पानी पिलाने की सलाह दिया गया। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी, समेकित बाल विकास पदाधिकारी, पर्यवेक्षिका एवं आंगनबाड़ी सेविका शामिल रही। आज प्रखंड परिसर में पोषण पखवाड़ा को लेकर और मस्तिष्क ज्वर को लेकर अभी देखते हुए धूप को मस्तिष्क ज्वर जहाँ तहाँ प्रचार हो रही है, उसको लेकर हमारे परियोजना अंतर्गत पदाधिकारी द्वारा कार्यक्रम को रखा गया ब्लॉक परिषद में। और इसमें हमारे वीडियो सर से लेकर CDPO महोदय और साहेबगंज की भी हमारी वीडियो मैम आई हुई थी। इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या? उद्देश्य यही है कि ग्रामीणों के बीच एक जागरूकता अभियान के तहत मैंने प्रचार प्रसार करके अधिक से अधिक लोगों तक हम इसका लाभ को मुहैया करवा सकें। और जहां बीमारी का प्रकोप हमारा मुजफ्फरपुर एरिया के लेकर नंबर 1 पे रहा हर प्रत्येक साल, इस बीमारी को बचाव को देखते हुए
लोगों तक इसका जागरूकता अभियान को प्रचार प्रसार करें। प्रयास तो यही रहेगा कि हम लोग सुन तक ले जाए। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर स्मृति न्यास दिल्ली के तत्वाधान में राष्ट्रकवि दिनकर की 51वीं पुण्यतिथि पर बापू सभागार पटना में भव्य रश्मि रथी पर्व 24 अप्रैल गुरुवार को 2 बजे से आयोजित होगा। आयोजन में राष्ट्र चेतना के वयोश्रेष्ठ कवि बलवीर सिंह करुण के महाकाव्य संचल हिमालय दिनकर और दिनकर जी के पुत्र स्वर्गीय केदारनाथ सिंह की काव्य कृति थोड़ा थोड़ा पुण्य थोड़ा थोड़ा पाप का लोकार्पण होगा। आयोजन में विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रकवि दिनकर सम्मान दिया जाएगा। वर्तमान समय में दिनकर काव्य की प्रासंगिकता विषय पर विमर्श होगा, जिसमें राष्ट्र स्तर के कई विद्वान सम्मिलित होंगे। ये जानकारी सोमवार को आमगोला स्थित शुभानंदी परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में साहित्यकार और न्याय सहयोगी डॉक्टर संजय पंकज ने पत्रकारों को दिया। साथ ही मुजफ्फरपुर जिले के प्रबुद्ध लोगों को इस आयोजन में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि समरसत्ता का लोकप्रिय प्रबंध काव्य रश्मि रथी सहज प्रवाह और मानवीय मूल्यों के कारण आम जन की जुबान पर भी है। जाने माने रंगकर्मी मुजीम खान के निर्देशन में रश्मि रथी की प्रस्तुति का पूरे देश में ऐतिहासिक सिलसिला है। बिहार वासियों के लिए यह अवसर अति महत्वपूर्ण है। मौके पर डॉक्टर अविनाश तिरंगा, समाजसेवी मुकेश त्रिपाठी, मधुमंगल ठाकुर व संजीव साहू मौजूद रहे। राष्ट्रीय चेतना और समरस समाज के संकल्पक राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की 51वीं पुण्यतिथि के अवसर पर बिहार की राजधानी पटना में स्थित विशाल बापू सभागार में 24 अप्रैल 2025 को रश्मि रथी पर्व का आयोजन और साथ ही साथ वर्तमान समय में दिनकर के काव्य की प्रासंगिकता पर विशद विमर्श प्रस्तुत किया जाएगा एक बड़े समारोह के अंतर्गत, जिसमें दिनकर के गीतों की भी प्रस्तुति होगी, दिनकर साहित्य पर चर्चा भी होगी और रश्मि रथी का नाट्य मंचन प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त रंग निर्देशक मुजीब खान जो मुंबई में रहते हैं और वहीं से देश विदेश में वे रंग कर्म की प्रस्तुति के लिए जाते हैं, उनके ही निर्देशन में उनकी पूरी टीम उस दिन प्रस्तुत होगी और रश्मि रथी का मंचन प्रस्तुत किया जाएगा। मैं मुजफ्फरपुर आपके माध्यम से मुजफ्फरपुर वासियों से निवेदन कर रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सब परिवार पहुँचे, मित्रों के साथ पहुँचे, सगे संबंधियों के साथ पहुँचे, क्योंकि वह ऐतिहासिक अवसर है और उसके आप साक्षी बने। दिनकर एक ऐसे बड़े कवि थे जिन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए भी आह्वान किया था और जब चीन ने आक्रमण किया था तो हिमालय कविता के माध्यम से चीन को चुनौती भी उन्होंने दी थी, मेरे नगपति मेरे विशाल। मेरे साथ दिनकर जी के छोटे पुत्र स्वर्गीय हो चुके हैं केदारनाथ सिंह जी की काव्य कृति थोड़ा थोड़ा पुण्य थोड़ा थोड़ा पाप का भी लोकार्पण होना है। इसलिए तमाम इस जनपद के लोग, इस ज़िले के लोग, दूर सुदूर के लोग, आपके माध्यम से जहाँ तक मेरी बात जा रही है, मेरा निवेदन जा रहा है, वे सब लोग बापू सभागार पटना में 24 अप्रैल 2025 को दिनकर महोत्सव में, दिनकर स्मरण पर्व में, दिनकर की 51वीं पुण्यतिथि के अवसर पर होने वाले रश्मि रथी पर्व के अवसर पर सादर आमंत्रित। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।